नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका, परीक्षा रद्द करने से किया इनकार, एनटीए से मांगा जवाब। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। अदालत ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी किया है। एनईईटी यूजी परिणाम घोषणा से पहले शिवांगी मिश्रा और अन्य ने 1 जून को एक याचिका दायर की थी। परिणाम आने के बाद कई उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने के एनटीए के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि इन याचिकाओं को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के एनईईटी यूजी 2024 परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन एनईईटी फिर से परीक्षा के लिए याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की। इसी तरह की याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी लंबित हैं। इस साल फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर के 706 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,08,940 एमबीबीएस सीटें हैं। तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा 5,275 एमबीबीएस सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 5,125 सीटें हैं। एनटीए 2016 से नीट का आयोजन कर रहा है। इस साल 2024 की नीट परीक्षा 5 मई को 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। करीब 1500 छात्रों को बढ़ा चढ़ाकर दिए गए अंक, ग्रेस मार्क के आवंटन और नतीजे घोषित होने के बाद अनियमितताओं के सामने आने के बाद छात्रों न्यायालय की शरण ली। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों के हितों की खातिर ये याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 याचिका पेंडिंग है और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम रद्द कराने की मुहर लगाई जा चुकी है। कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था, हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि ये तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोने कोने में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वही परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि एनटीए से मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क दिया है। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।